हम इलेक्शन लड़ने की बिल्कुल ठान चुके हैं जी। उसका एक कारण ये है कि राजनीति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो होती है जिसको चुनावी राजनीति, वो भी एक किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है जी। तो इसलिए हमने पिछली बार समर्थन किया था पूरा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, वो सांसद बनाया था उस विषय के ऊपर और सरकार भी बनी थी। अब की बार 10 साल से जो बवानीखेड़ा हल्के के अंदर जो हालात हैं तो एक नेतृत्व विहीन नज़र आता है, जिसमें कोई कभी विधायक जो हैं यहाँ के वो हल्के में गए नहीं आज तक। मैं तो हैरान हूँ, 4-5 महीने हो गए एमपी मंत्री बने हुए, मिनिस्टर बना जिस हल्के की वजह से, उन्होंने उस हल्के के अंदर धन्यवाद ही दौरा नहीं किया, भाई आप लोगों ने मुझे मंत्री बनाया है, एक घर से उठा के, एक गरीब घर से उठा के, और बड़े निराश हैं लोग। ये बाकी जनता ने उनके टिकट काट रखी है अब की बार, पब्लिक में गए नहीं और लोग परेशान हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, राशन कार्ड के लिए, बिजली घर के लिए, कोई पानी के कनेक्शन के लिए उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। तो इसलिए वो परेशान है। और जब एक प्रतिनिधित्व में जो करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक जो होता है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो मिलता है सबसे। तो टिकट तो पार्टी ने भी काटी रखी है उसकी और पब्लिक ने भी काट दी है। खरग गाँव के अंदर ही नहीं जाते वो, अपने गाँव के अंदर ही नहीं जाते, मंत्री बनने के बाद ही नहीं जाते वो, तो बाकी हल्का तो सारा ही पड़ा है उसमें। मैं जहाँ भी गया इस विषय को लेके, पानी एक एक बूंद को तरस रहे हैं लोग, 42 दिन के बाद 3 दिन के लिए पानी आता है, उसके लिए मैंने कभी लड़ाई लड़ते नहीं देखा इनको, विधायक जी को। तो विशंबर जी का फ़र्ज़ बनता था कि वो उनके काम करते, मिलते लोगों से कम, और उन्होंने कुछ नहीं किया। बड़ा दुख होता है। और मुझे विश्वास है अब की बार बवानीखेड़ा की जनता हमारे साथ है। हमारे 1967 से लेके आज तक जो कंट्रीब्यूट किया है वो किसी विधायक ने, जो बाद में बने हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। आज भिवानी में मौजूद हैं और हमारे साथ जो फ्रेम में आप चेहरा देख रहे हैं, जितेंद्र नाथ नाम है, शायद आप सब वाकिफ़ होंगे। अगर इनके नाम से वाकिफ़ नहीं है तो जगन्नाथ जी के नाम से वाकिफ़ होंगे। पूर्व में मंत्री रहे हैं, बवानीखेड़ा से काफ़ी अच्छा नाम रहा है उनका, जुड़ा रहा। उन बवानीखेड़ा के लिए अक्सर जो लड़ाई उनसे लड़ी गई वो लड़ी, और आज तक भी उनका नाम है, उनके कामों को लोग जानते हैं, मानते हैं। तो इलेक्शन सर पे हैं, करीबन 100 दिन का समय अभी बाकी है इलेक्शन में, और बवानीखेड़ा से ही नाता रहा है। और जितेंद्र नाथ जी भी ताल ठोक रहे हैं बवानीखेड़ा से इलेक्शन लड़ने की। जान लेते हैं कि किस पार्टी से लड़ेंगे और क्या कुछ मुद्दे हैं, किस एजेंडे को लेकर ये लोगों के बीच जाएंगे, और टिकट की दावेदारी कहाँ से, ये किस पार्टी से ठोक रहे हैं, वो सब जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। हाँ जितेंद्र जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे जी। सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने फादर के बारे में बताएं, मतलब क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो उनको नहीं जानती। मेरे फादर पहले 25 साल की उम्र में एमएलए बने थे जी। जनरल सीट से बने थे, और वकालत पढ़ रहे थे तब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उस टाइम पढ़ते पढ़ते उन्होंने चुनाव लड़ा तो शाम का, और तो शाम से ही वो पहला चुनाव जीते उस टाइम एज इंडिपेंडेंट। उसके बाद 1967 में बवानीखेड़ा बना हल्का रिजर्व, तो वहाँ से चुनाव लड़ा, फिर वहाँ बने। फिर 1977 में चुनाव जीता उन्होंने, 1987 में जीता, 1996 में जीता, और उसके बाद फिर 2001 में 26 जनवरी को उनका देहांत हो गया उनका, और 66 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। जगन्नाथ जी के बारे आपने सुना, और भाई साहब हम बवानीखेड़ा में थे कल परसों, तो आपके पोस्टर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं जो SYL के पानी को लेकर आप जो संघर्ष कर रहे हैं पिछले 10-11 साल से हम देख रहे हैं। और बवानीखेड़ा में आपके कार्यालय के उद्घाटन की भी चर्चाएं हैं कि आप जल्दी कोई उद्घाटन करने वाले हैं अपने ऑफिस का, तो क्या कुछ एजेंडा है, मतलब इलेक्शन लड़ने की ठान चुके हैं या फिर लोगों में चर्चाएं हैं बस? हम इलेक्शन लड़ने की बिल्कुल ठान चुके हैं जी। उसका एक कारण ये है कि राजनीति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो होती है जिसको चुनावी राजनीति, वो भी एक किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है जी। तो इसलिए हमने
पिछली बार समर्थन किया था पूरा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, वो सांसद बनाया था उस विषय के ऊपर, और सरकार भी बनी थी। अब की बार 10 साल से जो बवानीखेड़ा हल्के के अंदर जो हालात हैं, तो एक नेतृत्व विहीन नज़र आता है, जिसमें कोई कभी विधायक जो हैं यहाँ के वो हल्के में गए नहीं आज तक। मैं तो हैरान हूँ, 4-5 महीने हो गए MP मंत्री बने हुए, मिनिस्टर बना जिस हल्के की वजह से, उन्होंने उस हल्के के अंदर धन्यवाद ही दौरा नहीं किया, भाई आप लोगों ने मुझे मंत्री बनाया है, एक घर से उठा के, एक गरीब घर से उठा के। और बड़े निराश हैं लोग। मैं जहाँ भी गया इस विषय को लेके, पानी एक एक बूंद को तरस रहे हैं लोग। 42 दिन के बाद 3 दिन के लिए पानी आता है, उसके लिए मैंने कभी लड़ाई लड़ते नहीं देखा इनको, विधायक जी को। तो विशंबर जी का फ़र्ज़ बनता था कि वो उनके काम करते, मिलते लोगों से कम, और उन्होंने कुछ नहीं किया। बड़ा दुख होता है। जो जगन्नाथ ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को इतना बनाया था उस वक्त, केवल 1000 करोड़ का बजट भी नहीं होता था। नलोई से लेके सौरखी तक पूरी सड़क बनाई, हिसार से लेके जुप्पा तक सड़क बनाई, रोड्स बनाए, हर गांव को 2 रोडों से कनेक्ट कर दिया था उन्होंने। कम से कम 50 गांव के अंदर वाटर वर्क्स बना दिए थे, हर गांव लगभग सब डिवीज़न बनाया सिवानी के अंदर। बवानीखेड़ा और इधर सिवानी में बस स्टैंड बनाए। उस वक्त रोड दिल्ली नलोई से लेके पूरे हल्के के बीचों बीच दिल्ली और चंडीगढ़ बसें जाती थी उस वक्त 77 में जब वो मंत्री थे। तो उन्होंने इतना बढ़िया नेटवर्क बनाया था इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, और बड़सी माइनर, कुंगड़ माइनर, नए रजबाए बनाए उन्होंने बहुत ज़्यादा। तो इरिगेशन के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, और इरिगेशन के लिए जब भी कमी रही, चाहे मुख्यमंत्री चाहे बंसी लाल हो, उनकी स्टेज पे उन्होंने कहा पानी मांगा। चाहे देवलाल के साथ भी स्टेज पे ही पानी मांगा। और जब मंत्री रहे तो उन्होंने इस हल्के में कभी कमी भी नहीं आने दी पानी की। नहर चलती थी, काई जम जाती थी, और बढ़िया नेतृत्व दिया पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बवानीखेड़ा का नाम ऊंचा रहा हमेशा, कभी चौधरी जगन्नाथ जैसे नेतृत्व की वजह से। उनके जो बवानीखेड़ा हल्के के लोग थे, उनके रिश्तेदार भी काम करवाने के लिए आते थे पूरे हरियाणा प्रदेश से उनके पास, और वो करते भी थे काम। तो ऐसी उनकी छवि रही, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, धर्म, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों का उनकी यारी थी, और उसी वजह से उनको आज याद करते हैं लोग। तो जितेंद्र जी, बात करें टिकट की, तो विशंबर वाल्मीकि जी लगातार 2 बार विधायक रहे हैं और आजकल मंत्री हैं। तो कामों का तो खैर दावा तो बड़ा करते ही हैं कि हमने ये करवा दिया, इतने करोड़ रुपए लगा दिए, इस तरह के दावे हैं। तो कैसे लगता है आपको कि आप भी बीजेपी के प्रोग्रामों में एक्टिव दिखते हैं मुझे, तो उनकी ही टिकट काटने की मंशा के साथ शायद लगे हुए हैं, तो आपको लगता है कि उनकी टिकट कट जाएगी, आपको दे देंगे? टिकट तो पार्टी ने देनी होती है, बाकी जनता ने उनकी टिकट काट रखी है। पब्लिक में उस गए नहीं, और लोग परेशान हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, राशन कार्ड के लिए, बिजली घर के लिए, कोई पानी के कनेक्शन के लिए, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। तो इसलिए वो परेशान है। और जब एक प्रतिनिधित्व जो करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक जो होता है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो मिलता है सबसे। तो टिकट तो पार्टी ने भी काटी रखी है उसकी, और पब्लिक ने भी काट दी है। खरग गाँव के अंदर ही नहीं जाते वो, अपने गाँव के अंदर ही नहीं जाते, मंत्री बनने के बाद ही नहीं जाते वो। तो बाकी हल्का तो सारा ही पड़ा है उसमें। अच्छा, कोई ऐसा शक्ति प्रदर्शन या कोई रैली, कोई जनसभा ऐसी करने वाले हैं कि आप अपनी दावेदारी मजबूती से बीजेपी को दिखा पाएँ कि हाँ, हमारे साथ इतनी जनसंख्या है लोगों की? मैं तो पब्लिक में अभी मैंने फ्लैग्स लगाए, हमारी जो मांग है 10 साल से। अगर जनता को लगेगा, जनता को हमने यही रिक्वेस्ट किया कि भाई हमने बगैर MLA मंत्री होते हुए इस प्रोजेक्ट को दोनों मुख्यमंत्रियों की मीटिंग करा के और हिमाचल प्रदेश से मंजूरी दिलवाई इस प्रोजेक्ट की। SYLY हिमाचल के लिए ज़मीन जो चाहिए थी प्रदेश को लाने के लिए, रावी ब्यास का पानी लाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उसको हाँ भरी जी। तो हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं, और जनता से अब ये कहते हैं कि वो ज़्यादा सहूलियत होगी अगर वो हमें विधानसभा में अगर भेजते हैं वो। और जैसा कि मैं गया हूँ सबके पास, सभी पूरे प्रदेश हल्के की जनता का मन है अब की बार सर। तो वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, जहाँ भी चाहोगे हम करेंगे साथ। जगन्नाथ जी का जब जिक्र मैंने किया तो आपकी आंखों में एक भावुकता थी। तो जगन्नाथ जी कोई ऐसा सपना छोड़ के गए थे बवानीखेड़ा के लिए जो आप मतलब आपकी आंखों में है, उसको आप पूरा करना चाह रहे हैं? उन्होंने मेरे से एक सवाल किया था एक बार कि तुम राजनीति किस लिए करते हो। तो बीइंग एडवोकेट मैं जवाब जो उन्होंने बताया कि
पॉलिटिक्स जो होती है वो कोई एमएलए मंत्री बनने से नहीं होती है। जी। राजनीति होती है लीडर बनने के लिए। दो काम होते हैं, एमएलए मंत्री तो कोई भी बन सकता है, और लीडर बनने के लिए आप पब्लिक के इश्यूज़ की, पब्लिक के हितों की लड़ाई लड़ोगे तब आप लीडर कहलाओगे। जयप्रकाश नारायण जी थे जैसे, उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा लेकिन लीडर बने। विनोबा भावे जी थे, तो वो उन्होंने बताया था, तो उसको जब हमारी टिकट कट गई थी पहले, लेकिन मैंने उनको उस बात को ध्यान में रखे कि भाई हमें पब्लिक की लड़ाई लड़नी है, और पब्लिक का हरियाणा के अंदर पानी ही सबसे बड़ा इशू है जी। क्योंकि यहाँ पे ना कोई समुंदर है जिससे कि समुद्र के जरिए गुजारा कर सकें। नहरी पानी पे आधारित खेती। 84 ब्लॉक यहाँ पे डार्क जोन में चले गए हैं। 5-6 साल के बाद ग्राउंड वाटर भी ख़त्म हो जाएगा, और ज़मीनी पानी इस स्तर पे है कि कैंसर बीमारियाँ सारी हो रही हैं उसको पीने से। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि भाई जो भी हमें जरिया मिले, जो भी मंच मिले, उस मंच को उठा के उस मंच पे मैं हमेशा आवाज़ उठाऊंगा पानी के विषय की। ये मैंने सीखा सर छोटू राम से जी। सर छोटू राम जी ने 1929 में पंजाब विधानसभा में बयान दिया था कि मैं भाखड़ा डैम की लड़ाई लड़ रहा हूँ सबसे ज़्यादा, और मैंने कोई मंच नहीं छोड़ा जहाँ मैं भाखड़ा डैम की मैं आवाज़ ना उठा रहा हूँ। और वही छोटू राम थे जब 1934 से 42 के अंदर भाखड़ा डैम पे दस्तक हुए ज़मीन के, तो छोटू राम और राजा बिलासपुर के दोनों के मध्य में दस्तक हुए थे। तो उससे हम प्रेरित हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि चुनाव आदमपुर में भी हम कह के आए थे कि लड़ाई भाई पब्लिक मांग करे। यहाँ पे भी ये विषय इसलिए है कि भाई इसको हाईलाइट हो और पूरे प्रदेश की जनता को पता लगे, और लीडरों को भी पता लगे कि भाई जनता क्या चाहती है। हाईवे और ये चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन बेसिक नीड क्या है हमारी है। एक चीज़ ऐसी है, पानी ऐसी चीज़ है कि जो खरीदा नहीं जा सकता। कितने दिन तक खरीदोगे आप? बिल्कुल। और अवेलेबल है ये 40 लाख किले के ज़मीन का पानी पाकिस्तान जा रहा है, और जो कि 1955 से हरियाणा को अलॉट हो रहा है। 1977 से 55 में तो पूरे पंजाब को हुआ था। तो बाइफर्केशन के बाद 35 लाख एकड़ ज़मीन का पानी हमें अलॉट हो गया था ये। तो वो पानी उस पानी को लाने के लिए ये है कि ये रास्ता ढूंढा हमने, जो कि फिजिबल है टेक्निकली और सब कुछ है। केंद्र सरकार ने ही मान लिया, हरियाणा सरकार ने ही मान लिया, हिमाचल सरकार ने ही मान लिया उसका। तो लाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो शुरू करें प्रोजेक्ट तो 3-4 महीने में से लेके और 6-7 महीने के अंदर तैयार हो सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आई हुई है। खैर मैं इस पानी वाले मसले को काफ़ी देर से समझ रहा था। पहले भी मैंने लगातार अपने लेवल पे रिसर्च की है, आपने काफ़ी प्रयास किया है पानी आए। ये लड़ाई आप लगातार लड़ रहे हैं और यूनिक भी है। आप शायद एकमात्र ही होंगे पूरे हरियाणा से, क्या मेरे ख्याल से पूरे भारत में ही जो लोग लड़ रहे हैं इस तरह की लड़ाई। बात तो बवानीखेड़ा पे ही लेके आते हैं। आपको कहीं अंदरूनी तौर पे आश्वासन मिला भी हुआ है टिकट के लिए? मेरा ऐसा कोई विषय नहीं है फिलहाल। हम पब्लिक के लीडर हैं, पब्लिक में रहने वाले आदमी हैं। जनता से पूछ लें, अभी 100 दिन पड़े हैं। पब्लिक जो चाहेगी वो हम करेंगे। चुनाव इसलिए लड़ा जाता है ताकि हमारा पूरे प्रदेश के अंदर पता लगे, भाई देश के अंदर पता लगे यहाँ की समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। और मुझे विश्वास है कि बार बवानीखेड़ा की जनता हमारे साथ है। हमारे 1967 से लेके आज तक जो कंट्रीब्यूट किया है वो किसी विधायक ने, जो बाद में बने हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, भीतरघात की लगातार बातें हुई। आप जब रणजीत जी हारे तो कहीं ना कहीं उसमें बिशंबर वाल्मीकि का भी नाम था। आपको तो जानकारी होगी, मीटिंग वगैरह में आप जाते रहे होंगे। तो मंथन जब होता है तो बिशंबर वाल्मीकि का जो रिपोर्ट कार्ड है वो किस तरह का है, किस तरह की चर्चाएँ होती? वो तो गाँव में लोगों ने कही दिया था, खुद ही बता रहे थे कि भाई वो मंत्री जी बोले कि मैं जाऊँगा तो वोट कटेंगे, नेगेटिव है, मेरे खिलाफ लोग हैं। अच्छा। तो इसलिए होगा ही नहीं कहीं। घात तो तब कोई प्रतिघात और घात तो तब करेगा जिसका कुछ वजूद होगा। कोई उनका अपना वजूद तो है ही नहीं, पार्टी का है जो कुछ है वैसे। चलिए, अगर परमात्मा अगर आपको ऐसा मौका देता है कि बवानीखेड़ा की बागडोर आपके हाथ में आती है तो कोई पहले प्राथमिकता के तौर पे जो आप काम करेंगे वो कौन से हैं? क्या सोचा हुआ आपने? प्राथमिकता के तौर पे तो यही है, हम यहाँ पे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे और शिक्षा के तौर पे, और ज़्यादा एक मजबूत केंद्र से बात करके बहुत बड़ा इंडस्ट्री लाना चाहेंगे ताकि लोगों को आसपास, जैसे बीटीएम और टीआईटी से 100 साल तक लोगों को रोज़गार मिला,
तो मैं ये प्रयास करूँगा कि भाई यहाँ पे ऐसा कोई संस्थान बने जो कि रोज़गार उन्मुखी हो और जिससे कि यहाँ पे काम बने बड़े लोगों को मिले, यहाँ के हमारे लोकल लोगों को काम मिले, अनपढ़ को भी काम मिले और पढ़े लिखों को भी काम मिले। अच्छा, लगातार आप दौरा भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गांव में आप घूमते हैं, तो लोगों का रिस्पांस किस तरह का है? अब की बार जो मैं महसूस कर रहा हूँ, लोगों का लगाव, हर कम्युनिटी का लगाव मेरे साथ है। इससे पहले पिछले इलेक्शन में नहीं था इतना, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अब की बार जो हर वर्ग के, हर पार्टी का आदमी ये कहता है कि भाई हम आपके साथ हैं। तो आपके अलावा दावेदार कौन कौन है बीजेपी में? दिसंबर की अगर टिकट कटती है तो किस किस पे विचार कर सकती है पार्टी? मुझे जानकारी नहीं है अभी तक तो कोई, क्योंकि फॉर्म तो कोई मांगे नहीं है, ना किसी ने दावेदारी की है, क्योंकि यहाँ पे तो मिनिस्टर है, स्टेबल एक मंत्री थे यहाँ पे, इसलिए उन्होंने कोई आया ही नहीं हुआ है। सारे कांग्रेस में जा रहे हैं। तो सभी लोग जो भी टिकट चाहते थे वो सभी कांग्रेस में ही हैं। बहुत लंबी अच्छा, कोई जगन्नाथ जी से जुड़ा कोई यादगार किस्सा जो आज तक शेयर नहीं किया गया, कोई यादगार किस्सा आपके ध्यान में हो? किस्से तो पब्लिक ही बताती है हमें तो बहुत ज़्यादा, और बस उनकी हमेशा ये एक यही कहते थे कि कमज़ोर लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए तुम्हें, बड़ों से लड़ाई लड़ो, कमज़ोर आदमी के साथ खड़े रहो, जिसको तकलीफ़ हो उसके, बड़े घरानों से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा भाई साहब, अंत में मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आपने कहा कि इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं अगर कोई और पार्टी आपको चाहे कि हम आपको टिकट दे देते हैं, या आप जाना भी चाहेंगे, मतलब आपका मकसद यही हो कि भाई इलेक्शन लड़ना है, मुझे हर हाल में विधायक बनना है, तो आप किसी और पार्टी की तरफ भी रुख कर सकते हैं? नहीं, मैं बीजेपी में 2014 में ज्वाइन की थी मैंने बीजेपी, और तब से लेके मैं यहीं हूँ। मेरी पानी की जो दो बातें थी इंडस वाटर ट्रीटी के मॉडिफिकेशन के लिए, उस पर बीजेपी ने सहमति जता के काम करना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी ने और खट्टर साहब ने। और ये जो SYLY हिमाचल का जो मेरा विषय है, इसको इन्होंने सिरा चढ़ा दिया। तो मेरे को क्या चाहिए इससे ज़्यादा? अगर वो पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव लड़ा लेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं जिद कर रहा हूँ कि मैं चुनाव ही लड़ूंगा। अगर पार्टी का आदेश होगा तो जरूर लड़ेंगे, नहीं तो नहीं। चलिए, अंत में जो लोग देख रहे हैं, आपको कोई खास संदेश कोई आप देना चाहें उनको, कोई बात अपने दिल की कहना चाहें? बस ये जो जगन्नाथ ने जो सेवा करी थी आम जन की पूरे प्रदेश में, और जो जिम्मेदारी हमें दे के गए थे, मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ और संघर्ष कर रहा हूँ। चाहे जैसी मेरी हैसियत रहेगी उस हिसाब से जनता का काम करता रहूँगा, और आज भी करता रहता हूँ। यही है। तो जगन्नाथ के जो बेटे हैं जितेंद्र नाथ जी को आपने सुना, और बहुत सालों से लगातार जो SYL का पानी है उसके लिए लगातार संघर्षरत हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी का जो सपना है वो कहीं ना कहीं साकार हो पाए, और लगातार उस काम में ये लगे हुए हैं। आज भी शायद कोई PIL दाखिल करने के लिए जाने वाले थे, हमने रिक्वेस्ट करके टाइम लिया है। तो इस इंटरव्यू के बारे आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद, शुक्रिया।